विष्णु जी के वाहन गरुड़ और नागों की उत्पत्ति के विषय में एक पौराणिक कथा है। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियों की विशेषता। महर्षि कश्यप को उनकी 2 पत्नियों विनता और कद्रू से विशेष लगाव था। दोनों ही अर्षि की बहुत सेवा करती थीं। कद्रू ने तुरंत बोला कि वह 1000 शक्तिशाली पुत्रों की मां बनना चाहती है। महर्षि कश्यप ने दिया मां बनने का वरदान दिया। विनता ने भी मां बनने की इच्छा जताई, किंतु उसने कहा कि उसे केवल 2 पुत्र चाहिए, जो इतने शक्तिशाली हो कि कद्रू के 1000 पुत्रों पर भारी पड़े। यज्ञ का आयोजन। महर्षि ने उन्हें बताया कि वे एक यज्ञ करने जा रहे हैं जिससे उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। यज्ञ का आयोजन। महर्षि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उसके बाद तप करने चले गए। कद्रू ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2 अंडे। और कुछ समय बाद कद्रू के अंडों में से अत्यंत शक्तिशाली और खूबसूरत नाग निकले। विनता अपने पुत्रों को देखने के लिए अधीर हो गई और एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा विकसित शरीर देखकर वह भयभीत हो गई और दुख में पश्चाताप करने लगी। बालक पूर्ण विकसित नहीं हो पाया था और वह अपने अविकसित शरीर को देखकर क्रोध और दुख से भर गया। विनता के दुखद अनुभव की गहराई। विनता ने अपने दोनों अंडों के पास गई और एक अंडा फोड़ियाच दिया, लेकिन अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा विकसित शरीर देखकर वह भयभीत हो गई और दुख में पश्चाताप करने लगी। विनता के बेटे का श्राप। बालक ने अपनी मां को क्रोध में बोला, अपनी अधीरता से आपने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको इस अपराध के लिए अपनी ही बहन कद्रू की दासी बनना पड़ेगा। विनता के बच्चे गरुड़ नामक बच्चे के रूप में उत्पन्न हुआ, जो बहुत शक्तिशाली था। कद्रू ने विनता से शर्त लगाई कि उसके अश्व की पूंछ की रंगत देखकर वह दासी बनेगी। विनता ने भी शर्त स्वीकार की। कद्रू ने अपने पुत्रों को छल करने के लिए बोला और शर्त जीत ली। इससे विनता उसकी दासी बन गई। इंद्र ने कहा कि अमृत को नागों को नहीं देना चाहिए और गरुड़ ने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। इंद्र ने गरुड़ को बताया कि उसे कलश कद्रू को देना चाहिए और ब्रह्म स्नान के बाद ही अमृत पीना चाहिए। गरुड़ ने इसी तरह किया और अमृत पाकर कद्रू ने विनता को मुक्त कर दिया। इसके बाद इंद्र ने वह कलश उठा लिया और नागों को अमृत नहीं मिला। विनता की दुखभरी कहानी ने हमें एक महान उपदेश दिया है। जब उन्होंने अपने पुत्रों के बारे में अधीर होकर एक अंडा फोड़ा, तो उन्हें अपने क्रोध और दुख का सामना करना पड़ा। इस दुखद घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने क्रोध को अपने प्रियजनों पर नहीं निकालना चाहिए, तो इसके बजाय हमें दया और समझदारी से काम लेना चाहिए। विनता की कहानी ने हमें यह भी याद दिलाया कि दुख के समय में भी हमें धैर्य और समझदारी बरतनी चाहिए। गरुड़ ने अपनी मां के लिए अमृत कलश लाने के लिए स्वर्ग में उद्यम किया। उसने इंद्र को बताया और अमृत पाने के बाद कद्रू को मुक्त कर दिया। इंद्र ने गरुड़ को बताया कि अमृत को ब्रह्म स्नान के बाद ही पीना चाहिए ताकि यह असर करे।